हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको ये कैप सेट बनाना बताऊंगी जो 0 से 6 मंथ की है। ये कैप के साथ बनाई हूँ मैं। इसमें जो मैंने क्रोशिया यूज़ किए हैं वो 10 नंबर की क्रोशिया है और पोनी ब्रांड की है। पोनी ब्रांड की निडल या क्रोशिया बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें येलो कलर की यार्न यूज़ की हूँ। यार्न में ब्रायलॉन यूज़ की हूँ वर्धमान की 4 प्लाई। मैं अधिकतर क्रोशिया में इसी यार्न को यूज़ करती हूँ। ये 0 से 6 मंथ की बेबी की स्वेटर है। इसमें कैप अटैच्ड है। इसे कैप सेट भी कहते हैं। ये फ्रंट ओपन स्वेटर है जिसे बेबी बॉय और गर्ल दोनों ही पहन सकते हैं। इसमें मैंने बाजू भी अलग से बनाकर इसमें जोड़ी है। ये पल्ला बिल्कुल अलग अलग बना है, तीनों पार्ट। ये अगला पल्ला है, ये अगला पल्ला का दूसरा भाग है और ये पिछला पल्ला है। ये तीनों पार्ट मैंने अलग बनाई है, अलग अलग। इस बेबी स्वेटर की टोटल लंबाई अगर देखें तो ये 12 इंच की है। नीचे से बिल्कुल ऊपर कंधे तक 12 इंच की लंबाई है इसकी। सबसे पहले नीचे से मुड्डे तक अगर नापें तो ये 8 इंच की लंबाई है और मुड्डे से ऊपर कंधे तक की ये 4 इंच की लंबाई है। टोटल 12 इंच में ये स्वेटर कंप्लीट है। इसे मैं नीचे से शुरू की हूँ। इसमें सबसे पहले 50 चेन लेते हैं और फिर 3 चेन लेते हुए हर चेन में एक एक लॉन्ग बुनेंगे। वो मैं आपको बनाकर अभी बताऊंगी। उसके बाद हर रो में डबल लॉन्ग के ऊपर एक एक डबल लॉन्ग बुनते हुए टोटल 8 इंच बनाने हैं। उसके बाद मुड्डे घटाएंगे और अगर रो काउंट करें तो टोटल 20 रोज बनाने हैं। 20 रोज बनाने के बाद फिर मुड्डे को घटाएंगे। ये मैं काउंट करके आपको बता दे रही हूँ। ये टोटल 20 रोज बनाएंगे। फिर यहाँ पर मुड्डे को घटाएंगे दोनों ओर से 5-5 लॉन्ग। 21वें रो में यानी 21st रो में दोनों ओर 5-5 लॉन्ग छोड़कर फिर ऊपर बढ़ना है। हर रो में फिर उसके ऊपर ही बनाते जाएंगे 4 इंच तक। यहाँ पर भी रो काउंट अगर करें तो ये 10 रोज है। 10 रोज में 4 इंच कम। सबसे पहले एक फंदा लेकर उतनी चेन लेंगे जितनी की आवश्यकता है। जैसा कि मैं इस स्वेटर के पिछले पल्ले में 50 चेन ली हूँ तो पहले 50 चेन ले लेते हैं। मैं अभी इसमें आपको 50 चेन तो नहीं, बिल्कुल थोड़ी कम चेन में बनाकर आपको बताऊंगी कि कैसे शुरू करेंगे। इसमें मैंने थोड़ी ही चेन ली है और सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि शुरुआत में जैसे 50 चेन लेने के बाद सबसे पहले 3 चेन एक्स्ट्रा ले लें। तीन चेन लेने के बाद फिर पहले वाले चेन में एक डबल लॉन्ग बुनेंगे। 3 चेन के अलावा जो पहला चेन होगा, यहाँ पर ये 3 चेन जो मैंने लिए हैं उसे छोड़कर ये चौथे चेन में
एक डबल लॉन्ग बुनेंगे और फिर सारी चेन में एक एक डबल लॉन्ग बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। रिटन पैटर्न के लिए मेरी ब्लॉग शिल्पी गारमेंट्स पर भी ज़रूर विज़िट करें और मेरे फेसबुक पेज शिल्पी गारमेंट्स को भी लाइक करें और विज़िट करें। सबकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद मैं सेकेंड रो में भी बताना चाह रही हूँ कि शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि हमेशा शुरुआत अच्छे से करने से स्वेटर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दूसरी रो में शुरू में 2 चेन लेते हैं। दो चेन लेने के बाद पहले वाले बॉक्स को छोड़कर दूसरे वाले बॉक्स में एक डबल लॉन्ग बुन लेंगे और फिर आगे सारे बॉक्स में डबल लॉन्ग बुन लेंगे, तो ये दूसरी रो भी कंप्लीट होगी। उसके बाद जब भी कोई भी रो शुरू करते हैं, शुरू में 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट बॉक्स में एक डबल लॉन्ग बनाएंगे। सिर्फ पहली रो में मैं 3 चेन से शुरू की हूँ, बाकी सारी रो में 2 चेन से ही शुरू करेंगे। शुरू में 2 चेन लेकर फिर पूरी रो वैसे ही बुनेंगे जैसे कि पहली रो बनाई थी। इसमें भी मैं हमेशा वैसे ही बनाई हूँ, तो साइड की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये सेकेंड रो भी इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और थर्ड रो में भी फिर वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे सेकेंड रो को मैं शुरू की थी, यानी कि 2 चेन लेकर उसे भी शुरू करते हैं। दो चेन लेकर फिर अगली वाले बॉक्स में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मुड्डे को कैसे घटाते हैं। यहाँ पर मैंने मुड्डे घटाए हैं, 5 लॉन्ग कम की हूँ, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ मुड्डे कैसे घटाएंगे। इधर से बुनते हुए जाएंगे पूरी रो, हर बॉक्स में एक एक डबल लॉन्ग, और मुड्डे में मुझे 5 फंदे घटाने हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बुन दी हूँ, इसे मैं खोल दे रही हूँ। 5 लॉन्ग कम बुनेंगे। यहाँ पर जैसे 5 लॉन्ग कम है, वैसे ही 5 लॉन्ग कम बुनेंगे। यहाँ पर खोलकर देखिए 5 लॉन्ग मुड्डे के लिए घटाई हूँ और इसे पलटकर वहीं पर से फिर दूसरी रो शुरू कर देंगे। इस तरह से दोनों ओर मुड्डे को छाटेंगे। मैं एक तरफ ही आपको छाट कर बताई हूँ, और ऊपर की ओर बस इसी तरह बीच में ही बुनेंगे, दोनों ओर 5-5 फंदों को छोड़कर 4 इंच तक, जैसा मैंने पहले भी बताया है, 4 इंच लंबी बुनेंगे, यानी कि 10 रो।
नीचे से 8 इंच के बाद मुड्डे को घटा लेंगे दोनों ओर से। उसके बाद फिर बिल्कुल सीधी बुनेंगे हर रो में 4 इंच लंबा। मुड्डे के बाद 4 इंच लंबा बनाकर यहाँ पर ऊपर में पूरा रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला पल्ला बनाना शुरू करेंगे। अगले में फ्रंट ओपन है इसलिए 2 पल्ला बनाई हूँ। एक तरफ के पल्ले में नीचे 25 चेन लेते हैं और वैसे ही शुरू करेंगे। 25 चेन के बाद 3 चेन एक्स्ट्रा लेकर फिर पिछले पल्ले की तरह ही बुनेंगे और 8 इंच बनाने के बाद मुड्डे को घटाएंगे। मुड्डे घटाने के बाद ऊपर 4 इंच बनाएंगे, ठीक जैसे पिछले पल्ले में बनाया था। दूसरा पल्ला बनाते समय बस मुड्डे घटाने में ध्यान देना है कि अगर एक पल्ले में दाईं तरफ घटाते हैं तो दूसरे पल्ले में बाईं तरफ घटाएंगे। दोनों पल्ला बनने के बाद फिर बॉर्डर बनाते हैं और ये पट्टी भी बनाएंगे बाएं पल्ले में जिस पर बटन लगाया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस स्वेटर के कंधों को कैसे जोड़ते हैं। इसे मैं यहाँ पर बाजू के नीचे में ही जोड़कर आपको बस बता दे रही हूँ। जैसे ये दोनों पल्ले का कंधा वैसे ही ओपन होता है, इसलिए मैं यहीं पर आपको सिंपल बता दे रही हूँ कि कैसे जोड़ेंगे। हमेशा उल्टी तरफ से जोड़ते हैं। एक फंदा लेकर एक पल्ले में पीछे की ओर से फंदे को निकाल लेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिना फंदा लिए पहले दूसरे पल्ले के बॉक्स में क्रोशिया को डालकर फंदे को खींचते हैं और फिर दोनों फंदों को एक साथ गिरा लेंगे। फिर से पहले पल्ले में क्रोशिया डालकर फंदे को निकाल लेते हैं। दोनों पल्ले के फंदे को एक साथ लेंगे और उसे गिरा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों पल्ले के फंदे को एक साथ क्रोशिया से खींचकर फिर इसे गिरा लेंगे और एक चेन लेते हैं। फिर से उसी प्रोसेस को करना है। दोनों पल्ले के फंदे को एक साथ लेकर उसे पिछले फंदे से गिराकर फिर एक चेन लेंगे। दो फंदे हो गए, पिछले फंदे से उसे गिरा लेते हैं, फिर एक चेन लेकर फिर से आगे दोहराएंगे इसी क्रम को। एक चेन लेने के बाद ही फिर आगे दोनों पल्ले के फंदे से फंदे को निकालते हैं। ये उल्टी तरफ से है, इसे पलट कर मैं दिखा रही हूँ कि सीधी तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग से आपको दिखेगी। ये देखिए, इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ दोनों कंधे जुड़ जाएंगे आपके। ये मैं दूसरे कलर से बनाई हूँ, इसे जोड़ी हूँ इसलिए थोड़ा दिख रहा है, नहीं तो इसे हमेशा सेम कलर से ही जोड़ें तो और सफाई आती है। कंधे जोड़ने के बाद कैप बना लेते हैं। उसके बाद नीचे से ये बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। इसमें देखिए, सबसे नीचे वाले रो में 4 लॉन्ग एक बार बनाना है, फिर दूसरे रो को छोड़कर तीसरे रो में फिर से बुनेंगे। ऐसा ही पूरे स्वेटर में बनाना है। एक रो छोड़कर दूसरे रो में 4 लॉन्ग एक ही बॉक्स के अंदर, एक छोर से शुरू करते हुए दूसरे छोर तक इसे ख़त्म करेंगे। बीच में कैप में भी ये बॉर्डर बनेगी।
इसमें देखिए ये पल्ले के बाएं पल्ले की ओर मैं पट्टी बनाई हूँ अलग से, जिसमें बटन टाकी हूँ। इसे बनाना शुरू करूँगी नीचे से। 1 2 3 4 4 ये फ्लावर के बाद 5वें और 6ठे के बीच वाले भाग से लॉन्ग बनाना शुरू करेंगे और हर बॉक्स के ऊपर एक एक लॉन्ग, डबल लॉन्ग बनाएंगे। इसकी काउंटिंग भी बता दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दोनों बॉक्स के बीच में एक और उसके बाद एक और, इतनी दूर तक ये पट्टी बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट रो में एक और रो बुन लेते हैं ठीक इसी के ऊपर हर बॉक्स में, और 2 रो बुनने के बाद ये पट्टी कंप्लीट है। ये अगला पल्ला भी बनाने के बाद दोनों पल्लों के कंधों को जोड़ेंगे। पिछला पल्ला का 10 लॉन्ग और अगले पल्ले के 10 लॉन्ग को लेकर जोड़ लेंगे। ये कंधा जोड़ना मैं आपको बता दूंगी कैसे जोड़ते हैं। दोनों कंधों को जोड़ने के बाद फिर कैप के लिए फंदों को उठाना है, क्योंकि कैप इसमें अटैच्ड है। दोनों ओर कंधों को जोड़ लेंगे 10-10 लॉन्ग। उसके बाद कैप के लिए सबसे पहले अगले पल्ले में 12 लॉन्ग उठाते हैं, अगले पल्ले से कंधे तक। फिर कंधे से कंधे तक पिछले पल्ले के लिए 25 लॉन्ग उठाएंगे और फिर इधर अगले पल्ले में 12 लॉन्ग उठाते हैं। टोटल 49 फंदे उठाने हैं। यहाँ तक सिंपल 12-12 लॉन्ग दोनों अगले पल्ले में बुन लेंगे फर्स्ट रो में। और फर्स्ट रो में पिछले पल्ले में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें 25 फंदे उठाई हूँ, दोनों ओर 12-12 फंदे, और मिडिल में एक फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं क्योंकि यहाँ पर हर बार फंदे बढ़ेंगे। मिडिल में हर बार 4 लाए हैं, बिल्कुल मिडिल में। और अगली रो में फिर से उस 4 लॉन्ग के ऊपर 4 लॉन्ग बुनेंगे, यानी हर रो में उसके ऊपर 4 लॉन्ग बनाना है। ये टोटल 4 इंच तक बनाएंगे ऐसा। 4 इंच लगभग 9 रो है, यानी 9 रोज़ तक मुझे मिडिल में फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद ऊपर के 2.5 इंच फंदे नहीं बढ़ाएंगे। ये 5 रो हैं, ऊपर में 5 रोज़ में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। ऊपर में 5 रोज़ में फंदे नहीं बढ़ाने हैं। कैप कंप्लीट होने के बाद बीच में फंदे को जोड़ लेंगे जैसा कंधों पे जोड़ा था। और कैप की अगर पूरी लंबाई नापे तो ये 6.5 इंच होनी चाहिए। 6.5 इंच से ज़्यादा नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये 0 से 6 मंथ की बेबी की कैप सेट है। यहाँ पर मैं आपको नाप कर बता दे रही हूँ। ऊपर से कैप के नीचे तक ये 6.5 इंच है। इस तरह से ये कैप भी कंप्लीट है। इस कैप की शेप को मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ कि बनने के बाद ये कैसी दिखेगी। ये नीचे की ओर कम होती है, बीच में फंदे को मैं हर बार बढ़ाई थी, इसलिए ये ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती है और वी शेप होगी। ये देखिए यहाँ से
ये वी शेप की ओर बढ़ते हुए जाती है। और बीच में मैंने फंदों को बढ़ाया था। थोड़ी दूर तक फंदों को बढ़ाने के बाद फिर ऊपर में थोड़ा सा प्लेन बनाई हूँ। और इन दोनों पार्ट को मिडिल से जोड़ देना है मोड़ करके, और वैसे ही जोड़ेंगे जैसा कि मैं कंधे को जोड़ना बताई हूँ। मिडिल से दोनों को मोड़ लेंगे और उसे जोड़ देते हैं। कैप कंप्लीट होने के बाद ये बॉर्डर की तरह पूरे में क्रोशिया से बनाई हूँ। ये नीचे से शुरू करते हुए पूरे अगले पल्ले के बाद कैप में भी आगे की ओर बनाना है। और इधर बाएं वाले पल्ले में भी बनाते हुए नीचे यहाँ पर इसे ख़त्म करेंगे। और उसके बाद बाएं पल्ले में मैं पट्टी बनाई हूँ अलग से, ताकि उस पर बटन लगा सकूँ। यहाँ पर 7 रो के बाद 8वें रो से मैंने ये पट्टी बनाना शुरू किया है। या अगर 4 अंगुल नाप लें अपनी हथेली हाथ से, तो 4 अंगुल के बाद आप ये पट्टी बना सकती हैं। वैसे मैंने 7th रो के बाद 8th रो से ये पट्टी बनाई है, ताकि इस पर बटन लगा सकूं। ये 2 रो ये पट्टी बनानी है। 2 बाजू अलग से बनाकर इसमें अटैच किए हूँ। बाजू की लंबाई टोटल 9 इंच है नीचे से ऊपर तक। नीचे बाजू की पूरी गोलाई 5 इंच है। यहाँ से अगर नापना शुरू करें तो ये 2.5 इंच होती है, और पूरी गोलाई अगर नाप लेंगे तो ये 5 इंच होगी। आप नाप कर ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं 30 चेन में 30 चेन ली हूँ, तो इसमें 5 इंच आ गई है। वैसे सबकी बुनाई डिफरेंट होती है। कोई टाइट बुनते हैं, कोई लूज़ बनाते हैं। और ऊपर की लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई 9 इंच है। चौड़ाई यानी कि गोलाई 9 इंच है, तो 5 इंच से बढ़ाते हुए मुझे 9 इंच करना है। दोनों ओर यहाँ पर फंदे को बढ़ाते जाएंगे, यानी एक ही बॉक्स में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 लॉन्ग दोनों तरफ से। एक रो छोड़कर दोनों तरफ एक ही बॉक्स में डबल लॉन्ग बनाएंगे। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ कि बाजू में जो चेन लेते हैं वो इस ढंग से सिंपल चेन नहीं लें। जो मैं आपको अभी बनाई हूँ वो चेन ना लें, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कम होती है। इसमें इस ढंग से चेन बनाएं, जैसे 2 चेन लेकर बिना फंदा लिए पहले वाले चेन में हाफ लॉन्ग बुन लेंगे। और फिर से ये देखिए यहाँ पर हाफ लॉन्ग बुन लेंगे, और फिर से एक चेन लेकर उसी हाफ लॉन्ग में बिना फंदा लिए फिर से हाफ लॉन्ग बुन लेंगे। इसी ढंग से पूरे 30 चेन बना लें। ये चेन स्ट्रेचेबल होती है। बाजू में स्ट्रेचेबल चेन देने से बच्चों को पहनाने में आराम होती है। ये देखिए ये स्ट्रेचेबल है। फिर से बता दूं, एक चेन लेंगे और हाफ क्रोशिया में फिर से हाफ क्रोशिया या हाफ लॉन्ग बुन लेते हैं। इसी ढंग से पूरे 30 चेन पूरे कर लेंगे, और फिर हर बॉक्स में एक एक डबल लॉन्ग बनाते हुए बाजू ऊपर की ओर बनाएंगे।
ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेचेबल है। ये बच्चों को पहनाने में काफ़ी आसान होगी। दोनों बाजू बनाने के बाद इसे मुड्डे में अटैच कर देंगे। ये बेबी स्वेटर बन के तैयार है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।